अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ वीडियो एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज हम MGT 510 टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 33 कवर करेंगे। लेक्चर नंबर 33 का मेन टाइटल है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फॉर क्वालिटी एंड एडवांस क्वालिटी मैनेजमेंट टूल्स। इस लेक्चर के अंदर जो हैंडआउट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ वो नोट्स की शेप में होंगे और आप उनको ले सकते हैं। आप किस तरीके से वो नोट्स हासिल कर सकते हैं उसके लिए वीडियो को पूरा देखें। एंड मैं आपको प्रॉपर गाइड कर दूंगा कि मैं किस तरीके से आप ले सकते हैं। आज के लेक्चर का टॉपिक नंबर 1 होगा व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सेकंड हमारा टॉपिक होगा कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। थर्ड हमारा टॉपिक होगा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस। फोर्थ पे हम डिस्कस करेंगे कंडक्टिंग द शॉर्ट एनालिसिस। फिफ्थ और लास्ट टॉपिक हमारा होगा डेवलपिंग द विजन एंड मिशन। और हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट सेक्शन में बता दिया करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं या किन टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए। उससे होगा क्या कि हम मोटिवेट होंगे और आपके लिए अच्छी अच्छी मजीद वीडियोस बनाएंगे। आइए आज के अपने इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक चीज़ मैं देख लेता हूँ यहाँ पर। एक मिनट मुझे दें बस कि माइक वर्क कर रहा है या नहीं। जी, माइक बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रेटेजी। जैसे कि हमने देखा हमारे लेक्चर का मेन है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फॉर क्वालिटी एंड एडवांस मैनेजमेंट टूल्स। तो यहाँ पर ये देखें, हमेशा की तरह स्टिकी नोट्स अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम लेक्चर ले रहे हैं तो क्या करता हूँ मैं कि ये जो हार्ड टॉपिक्स होते हैं उनका एक इजी नोट्स बनाकर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और वो सिंपली आप इनको पढ़ सकते हैं और इजीली आपको समझ में आ जाए। तो पहले थोड़ा इस लेक्चर का इंट्रोडक्शन है उसको देख लेते हैं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इन्वॉल्व एन ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग लॉन्ग टर्म गोल्स एंड फिगरिंग आउट हाउ टू अचीव देम। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लॉन्ग टर्म गोल्स बनाती है और फिर उसके ऊपर काम करती है कि किस तरीके से उनको जो है अचीव किया जा सकता है। स्ट्रेटेजी इज द प्लान दैट गाइड कंपनी डिसीजन टू मीट इट लीगल गोल एंड सेटिस्फाई स्टेक होल्डर। अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी गिव अ बिजनेस एंड एज ओवर कॉम्पिटिटर्स। अभी हमने देख लिया कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होता है। इसके बाद हम देख रहे हैं स्ट्रेटेजी क्या होता है। स्ट्रेटेजी एक प्लान होता है जो कि गाइड करता है कंपनी के डिसीजंस के अंदर कि किस तरीके से वो अपने गोल हासिल कर सकते हैं, उनके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको किस तरीके से ले सकते हैं। अगर एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी आपकी कंपनी ने बनाई है तो आप क्या कर सकते हैं कि दूसरे जो आपके कंपटीटर हैं उनके ऊपर आपको एक कंपिटेटिव एज मिलता है। TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज क्लोजली टाइड टू स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है ये एक दूसरे के साथ साथ चलती हैं। जहां भी आपको TQM की बात आएगी वहां पे आपको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जरूर मिलेगी। इट हेल्प अ कंपनी स्टे competitive by improving efficiency, reducing cost, enhancing product and services. By doing so, TQM can be powerful strategy for cost leadership, production differentiation, making a company a market leader. अगर आप TQM के ऊपर काम करते हैं तो क्या होता है कि आप एक पावरफुल स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। उसके बाद आप कॉस्ट लीडरशिप भी होता है। कॉस्ट लीडरशिप क्या होता है कि आपका और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है। कॉस्ट लीडरशिप और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या चीज होती है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ये होता है कि आपका प्रोडक्ट मिलता जुलता प्रोडक्ट नहीं होगा। एक कंपनी क्या काम करती है कि यार किसी और ने ऐसा मोबाइल बनाया तो हम भी वैसे ही मोबाइल बना लेते हैं, ठीक है, और वो कॉस्ट भी जो है उससे थोड़ी कम रखते हैं और बेच देते हैं। इसमें क्या होता है कि दोनों चीजें होती हैं, आपका प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंट होता है और अच्छा होता है और उसकी कॉस्ट भी कम होती है। तो हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। टू अंडरस्टैंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वन मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी। अगर आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को समझना चाहते हैं तो उसके पहले आपको जो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी को समझना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज क्या होती हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज आर द अप्रोचेस अडॉप्ट बाय ऑर्गेनाइजेशन टू इंश्योर सक्सेसफुल परफॉर्मेंस इन द मार्केट प्लेस। हमने स्ट्रेटजीज को डिस्कस करा, यहाँ पे सिर्फ ये बता रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जब एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रेटजी बनाती है और उसके ऊपर काम करती है तो और उसको अडॉप्ट करके चलती है तो इससे क्या होता है कि वो मेक श्योर करती है कि वो मार्केट के अंदर जो है सक्सेसफुल हो सके, अपने कंपटीटर से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सके। Strategic management is management and that base all action, activities and decision on what is the most likely within an ethical framework to ensure successful performance in the marketplace. Strategic management क्या होती है? ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ये होती है कि उसके जो जितने भी एक्शंस होंगे, जितनी भी एक्टिविटीज होंगे, जितने भी डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होगा, सब कुछ किसमें होगा, उस एथिकल फ्रेमवर्क के अंदर होगा जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी बनाते हुए उन्होंने बनाया। और वो इस चीज को मेक श्योर करेगा कि अगर आप उसके ऊपर अमल कर रहे होंगे, ऑर्गेनाइजेशन उसके ऊपर जाके काम कर रही होगी तो उससे क्या होगा कि वो इंश्योर करेगी कि आप सक्सेसफुल हो जाएं। अब देखते हैं हम क्वालिटी एज अ स्ट्रेटेजी। ये स्ट्रेटेजी के बारे में हम इतना बात कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बारे में बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्वालिटी का इसके साथ क्या लिंक है वो यहाँ पर देखते हैं। हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। Strategy is a plan that combine organization main goal, policy and action into undefined and यूनिफाइड अप्रोच। यूनिफाइड अप्रोच से क्या मुराद है कि स्ट्रेटेजी एक प्लान होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या हैं, पॉलिसीज क्या हैं और उसके मुताबिक वो क्या एक्शन करेंगे,
तमाम चीजों को एक यकजान होकर बना दिया जाता है और उसके ऊपर रखते हुए सब अमल कर रहे होते हैं। इट हेल्प एलोकेट रिसोर्सेज इफेक्टिवली बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड मार्केट कंडीशन। अ वेल फॉर्मुलेटेड स्ट्रेटजी इंक्लूडिंग एक वेल फॉर्मुलेटेड स्ट्रेटजी जो होती है उसके तीन एलिमेंट होते हैं। कौन से गोल अचीव करने हैं, पॉलिसीज जो गाइड करती हैं आपके एक्शन को, एक्शन सीक्वेंस टू अकम्प्लिश गोल। जो एक्शंस होते हैं, जो काम होते हैं, वो सीक्वेंस में हो रहे होते हैं। अब एक मिसाल ले लें कि अगर आपने गाड़ी चलानी है तो गाड़ी चलाने से पहले सबसे पहले आपको गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी। देन आपको गाड़ी को जो है वो एक्सीलेटर देना पड़ेगा और उसको रोकने के लिए ब्रेक मारनी पड़ेगी। फिर गाड़ी को आपने टर्न करना है तो आपने स्टेयरिंग घुमाना होगा। हर चीज एक्शन बाय एक्शन होगी। ऐसा ना होगा कि आपने बोले मैं रेस दबा दूं, एक्सीलेटर घुमाता ही नहीं हूँ, गाड़ी खुद घूम जाएगी। तो हर काम जो है वो एक्शंस के साथ होगा। कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं यहाँ पे उनको डिस्कस करते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ टू इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज। दो इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज से मुराद ये होता है ऐसी एक्टिविटीज जो एक दूसरे के साथ, जो अगर आप एक को सही नहीं करें तो दूसरी बिगड़ जाएगी और आपको दोनों को एक साथ लेके चलना होगा। नंबर वन पे है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और नंबर सेटिंग पे है स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूशन। आपने प्लान तो बना लिया लेकिन उसको एग्जीक्यूट ही नहीं किया तो क्या फायदा होगा। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को पहले देखते हैं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज द प्रोसेस which an organization answers such question as the following: who are we, what are we doing, how will we get there? What do we accomplish, what are our strength and weakness, what are the opportunities and threat in our business environment। तो देखें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होता है कि एक चीज होता है जिसके जरिए एक ऑर्गेनाइजेशन जो है नीचे जो सवाल दिए गए हैं उनके आंसर्स देती है। जैसे कि एक मिसाल ले लें कि भाई हम कौन हैं, हम क्या काम करते हैं, हम अगर इस गोल को अचीव करना चाहते हैं तो किस तरीके से अचीव करेंगे, उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो ये जितना हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या क्या है, कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे लिए, कौन से थ्रेट्स हैं, इन सारे सवालों का आंसर जो है वो आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के दौरान फाइंड करते हैं। उसके बाद क्या है स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूशन। स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूशन को हम देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइनल टर्म के लिए, तो इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूशन इज अबाउट पुटिंग प्लान्स इनटू एक्शन, टेकिंग प्रोग्रेस एंड मेकिंग एडजस्टमेंट एज नीडेड टू इंश्योर गोल आर मीट एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। देखें ये सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, अगर आप ये पढ़ लें तो आपके लिए इनफ है कि स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूशन क्या है कि आपने जो प्लान बनाया उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करें, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करें। अगर आपकी प्रोग्रेस सही नहीं जा रही है तो एडजस्टमेंट करें जो एडजस्टमेंट करने की जरूरत है, और इस चीज को मेक श्योर करें कि आप अपने गोल को अचीव कर रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन क्या है, कैरिंग आउट स्ट्रेटेजी सेट ड्यूरिंग प्लानिंग, मॉनिटरिंग रेगुलरली, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद गोल टू सी ऑब्जेक्टिव। वही सारी बातें यहाँ पे दी गई हैं कि आप किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी स्ट्रेटेजी प्लानिंग को, कि आप रोज बस देखें क्या काम हो रहा है। आपने जो प्लान बनाया उसमें कुछ चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। जो आप जो चेंजिंग कर रहे हैं या जो आप काम कर रहे हैं उसमें आप प्लान के मुताबिक पीछे तो नहीं, इस चीजों को एडजस्ट करते हुए आगे बढ़ जाना, ये स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूशन का पार्ट होता है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ओवरव्यू हम यहाँ पर देख लेते हैं। Strategic planning is a step-by-step process where organization define their vision, mission, principle, broad objective and specific strategies। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग किस तरीके से आप प्लान करते हैं, यहाँ पहले आपको डेफिनेशन बताई, अब उसको आप में उसको जो है वो हम डीप में लेके जा रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो होता है वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपना विजन डिफाइन करती हैं, अपना मिशन डिफाइन करती हैं। उस विजन और मिशन को किस तरीके से हासिल करेंगे उसके लिए कौन से प्रिंसिपल्स होंगे वो होते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज बनाई जाती हैं। स्वॉट एनालिसिस का आपने नाम सुना होगा। स्वॉट एनालिसिस में क्या होता है कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स को देखते हैं, वीकनेसेस को देखते हैं, अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं और थ्रेट्स को देखते हैं। इन सब को आप एक जगह रख के एनालाइज करते हैं एज पर अकॉर्डिंग योर बिजनेस आप क्या करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे नीचे स्टेप दिए गए हैं, इसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आगे स्वॉट एनालिसिस बिल्कुल डिटेल में आएगा इस लेक्चर में, वहां पे हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, स्वॉट एनालिसिस करते हैं। इन्वायरमेंटल असेसमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इन्वायरमेंटल असेसमेंट से क्या मुराद है, एक मिसाल ले लें कि आप बाइकर हैं, आपको बाइक राइड करना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। अब आप क्या करना चाह रहे हैं कि एक मुकाबला हो रहा है रेसिंग का, ठीक है। तो आप बाइक रेसिंग के लिए सबसे पहले आप क्या देखेंगे, स्वॉट एनालिसिस करेंगे कि स्ट्रेंथ क्या है। यार मेरी बाइक जो है दूसरों के पास 70 सीट्स की बाइक है, मेरे पास 125 बाइक है, तो ये आपकी स्ट्रेंथ हो गई। अपॉर्चुनिटी क्या है कि आपको बाइक जो है वो बहुत अच्छी चलानी आती है, आपकी बाइक की ग्रिप बहुत अच्छी है, तो दूसरे जो लोग होंगे उनकी ग्रिप इतनी अच्छी नहीं होगी, तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो जाएगा। उसके बाद वीकनेस क्या है कि आपकी बाइक जो है कभी कभार जो है वो स्टार्ट रहते हुए बंद हो जाती है, तो ये आपकी वीकनेस है। अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स आपको क्या हो सकते हैं कि यार आप गिर सकते हैं, आपको चोट लग सकती है, दूसरा आगे आपसे टकरा सकता है। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, स्वॉट एनालिसिस करते हैं, उसके बाद विजन बनाते हैं, फिर मिशन बनाते हैं, फिर गाइडिंग प्रिंसिपल्स बनाते हैं, फिर ब्रॉड आप अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और उन ऑब्जेक्टिव को एक्शन प्लान के जरिए आप अचीव कर रहे होते हैं। हमने, अगर आपने मिड टर्म के लेक्चर्स लिए हो, मिड टर्म के लेक्चर्स में हमने बहुत सारे अवार्ड्स के बारे में पढ़ा था।
तो यहाँ पे हम एक दोबारा अवार्ड जो है इसका बहुत ज्यादा जिक्र आता है, तो इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ये एमसीक्यूज में या क्वेश्चंस में जरूर आ सकता है। तो इसका नाम है बेलग्रेड अवार्ड। द बेलग्रेड अवार्ड हाईलाइट द नीड टू इंटीग्रेट टोटल क्वालिटी प्रिंसिपल विद बिजनेस प्लानिंग एंड एम्फसाइज द कस्टमर फोकस क्वालिटी एंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस शुड बी सेंट्रल टू अ कंपनी स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग शुड बी अलाइन वर्क प्रोसेसेस विद द कंपनीज गोल टू इंश्योर इंप्रूवमेंट एंड लर्निंग रीइंफोर्स प्रायोरिटीज। तो बेलरिज अवार्ड क्या होता है, ये हाईलाइट करता है कि टोटल क्वांटिटी क्वालिटी के कौन कौन से प्रिंसिपल्स आपको रिक्वायर्ड होंगे बिजनेस प्लानिंग के अंदर, कस्टमर फोकस क्या होता है, ऑपरेशनल परफॉर्मेंसेस क्या होती हैं, कंपनी की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है वो वर्क प्रोसेसेस के साथ अलाइन होनी चाहिए ताकि आप अपने गोल अचीव कर सकें। अब यहाँ पे की एलिमेंट्स क्या क्या हैं, आपको मैंने की एलिमेंट और बता दिए कि इजीली आपको यहाँ पे समझ में आ जाए। सबसे पहला क्या है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, कि आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें। कंपिटेटिव एनालिसिस, एंटिसिपेट द रिस्पॉन्ड ऑफ कंपिटेटिव थ्रेट व्हाइल आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज, जब आप अपॉर्चुनिटीज देखें तो इस चीज को देखें कि आपका जो कंपिटिटर है वो क्या कर रहा है। रिसोर्स डिप्लॉयमेंट, जो आपके पास रिसोर्स है उनको आप इफेक्टिवली यूज कर सकें, आपकी ह्यूमन रिसोर्स जो है वो ट्रेन होनी चाहिए। मेजरमेंट क्या है कि आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करें। ठीक है, तो ये की एलिमेंट है और ये ऊपर आपको ये समझा दिया। अब अगर बिलग्रेड अवार्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके पास आता है तो मुझे उम्मीद है कि आप इजीली उसको कवर कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंडक्टिंग द स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, उसमें हमें स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेड्स जो है ये हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ते हैं मैनेजमेंट में। ये जो हमारा एमजीडी 510 का कोर्स है ये तकरीबन तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे सेमेस्टर के अंदर आता है। ठीक है, तो इससे पहले आप स्वॉट एनालिसिस अच्छी तरीके से पढ़ चुके होते हैं। अब यहाँ पे कुछ देख लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ इज कैरेक्टरिस्टिक और कैपेबिलिटी दैट गिव ऑर्गेनाइजेशन कम्पिटेट। अब स्ट्रेंथ क्या क्या होती है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आपकी हो सकती है, आपकी गुड रेपुटेशन अगर मार्केट के अंदर है वो हो सकती है, कॉस्ट अगर आप कम करके और अच्छे प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो हो सकती है, फास्टर टाइम के अंदर डिलीवरी करते हैं वो हो सकती है, अगर आपके पास टैलेंटेड वर्क फोर्स है तो ये सारी चीजें आपकी स्ट्रेंथ हो सकती हैं। दूसरी साइड पे आपकी वीकनेसेस क्या क्या हो सकती हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आपको एक प्रोसेसेस बता रहे हैं कि आपने अपनी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई कर ली, उसके बाद आप अपनी वीकनेसेस आइडेंटिफाई करें। अब वीकनेसेस में वो वीकनेस किस किस तरीके की हो सकती है वो यहाँ पे देख लें। स्ट्रेटेजिक कंफ्यूजन ऑफ लैक ऑफ डायरेक्शन हो गया, आपको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ही करना नहीं आ रही, आपके पास एक डायरेक्शन ही नहीं है, आप ऐसे ही काम किए जा रहे हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ऑब्सोलीट प्रोसेस से मुराद ये कि आप वो प्रोसेसेस यूज कर रहे हैं जो ऑब्सोलीट हो चुके हैं। यहाँ पे हम नोकिया की एग्जांपल ले सकते हैं कि जब एंड्रॉयड आया तो आज आपके मेरे हम सबके हाथ में जो स्मार्टफोन्स हैं उनमें एंड्रॉयड ऑपरेटेड सिस्टम है, लेकिन नोकिया ने क्या किया, उन्होंने एंड्रॉयड को अडॉप्ट नहीं किया। उस टाइम नोकिया मार्केट प्लेस पे पीक पे था और उन्होंने ऑब्सोलीट प्रोसेस को अपनाए रखा। उससे क्या हुआ कि वो मार्केट से खुद ऑब्सोलीट हो गए। ठीक है, नैरो प्रोडक्ट लाइन है कि आपकी प्रोडक्ट लाइन जो है बहुत ज्यादा नैरो है, उसको आप एक्सपेंड नहीं कर सकते, उसमें मजीद चेंजिंग नहीं कर सकते। पुअर इमेज है आपकी मार्केट के अंदर, वीक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वीक फाइनेंशियल पोजीशन है आपकी, पुअर क्वालिटी के प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं, तो ये सारी चीजें आपकी वीकनेसेस हो सकती हैं। अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती हैं कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि आपके लिए नए कस्टमर अवेलेबल हैं। एबिलिटी टू डाइवर्सिफाई इनटू रिलेटेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, आपके पास एबिलिटी है कि आप एक मिसाल ले लें, आप बच्चों के खिलौने बना रहे हैं, आप बच्चों की दूसरी चीजें भी बना सकते हैं। आप अगर बच्चों के प्लास्टिक के खिलौने बनाते हैं तो आप प्लास्टिक के फीडर्स बना सकते हैं, आप निप्पल्स की तरफ जा सकते हैं, आप दूसरी चीजें बना सकते हैं। बच्चों के बहुत ज्यादा प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा किस्म के खिलौने होते हैं, तो आप अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, दूसरी चीजें बना सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटीज है आपके पास। न्यू ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज हैं, आप अपने प्रोडक्ट को इनहेंस कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी के बना सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं दूसरे बना के। तो ये सारी चीजें आपकी अपॉर्चुनिटीज के अंदर आती हैं। थ्रेड्स की यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आप लो कॉस्ट कंपटीटर जो है वो आपके पास आ जाए कि आप एक चीज बना रहे हैं, आप 100 रुपए की बेच रहे हैं, एक बंदा ऐसे आ जाए जो 50 रुपए की बेचना शुरू कर दे, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा थ्रेड्स हो सकता है। पुअर सप्लायर रिलेशन है, आपके सप्लायर के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, आप उनको पैसे नहीं दे पा रहे, बिजनेस नहीं कर पा रहे, तो सप्लायर कहीं और चले जाएगा, इसके आपको थ्रेड्स हो सकते हैं। उसके बाद पोटेंशियली डैमेजिंग डेमोग्राफिक चेंजेस होती हैं कि आपके जो है, अब जैसे बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ रही है तो जो कंबल वगैरह बनाते हैं तो सर्दी ही इतनी ज्यादा नहीं हो रही, तो जो वो कंबल वगैरह बनाते हैं तो उनका इतना बिजनेस होगा ही नहीं, क्योंकि गर्मी, कार्बन फुटप्रिंट के ज्यादा होने से, कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन ज्यादा होने से गर्मी जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है। तो आने वाले दिनों के अंदर क्या होगा कि डेमोग्राफिकली कुछ शहर हमारे जैसे कि अंदरूने सिंध हो गए या पंजाब में जनूबी पंजाब के इलाके हो गए, वहां गर्मी बहुत ज्यादा होगी और सर्दी बहुत कम होगी, तो जो सर्दी की चीजें हैं वो नहीं बिकेंगी। तो ऐसे में ये जो है आपके लिए थ्रेट हो सकता है, डेमोग्राफिक थ्रेट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने जो है इसको एक दो दफा, तीन दफा पढ़ लेना है या दो तीन दफा ये वीडियो को सुन लेना है ताकि आपको थ्रेट्स क्या होते हैं, अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाए।
डेवलपिंग द विजन की यहाँ पे बात कर सकते हैं कि किस तरीके से आपने अपने विजन को डेवलप करना है। अब विजन इज द गाइडिंग फोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटिंग इट्स ड्रीम एंड पर्पस। विजन क्या होता है? आप अपनी जिंदगी में एक विजन बनाते हैं ना, कि मैं अपने आप को 10 साल बाद यहाँ देखता हूँ कि मैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहा हूँ, इसके बाद जो है मैं एक मैनेजमेंट की अच्छी एक टॉप पोजीशन पे बैठा हूँ, उसके बाद मैं अच्छा काम करूंगा। उसके बाद क्या है? रिप्रेजेंटिंग इट ड्रीम्स एंड पर्पस, इट लाइक आर distant goal that organization constantly strive to achieve. Everything the organization does, structure, policy, procedure, spending align with the vision. If something doesn't support the vision, it doesn't the part of the organization. अब वो ऑर्गेनाइजेशन एक विजन बनाती है, ये एक मिसाल ले लें कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन बाइक्स बनाती है, तो उन्होंने बोला है कि हमने जो है वो पाकिस्तान की सबसे अच्छी बाइक बनानी है, ठीक है। हमने अपने कस्टमर को ऐसे बाइक का ऐसा एक्सपीरियंस दे देना है कि वो किसी और बाइक की तरफ जाए ही नहीं। तो आपका क्या होता है कि जो भी आप सोचेंगे, जो भी आप करेंगे, सारी चीजें जो है रिलेटेड बाइक से होंगी। ऐसा नहीं होगा कि आप कार के पार्ट्स के बारे में बात सोचना शुरू कर दें। आपने बाइक के लेकर विजन बनाया है, तो आप अपने विजन से अलाइन देंगे और जो भी काम आप करेंगे विजन से रिलेटेड ही करेंगे। डेवलपिंग द विजन मिशन की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। A vision statement outline when an organization aspire to be, it's a dream that come reality. The mission statement on the other hand explain who the organization is, what it does and where it is headed. विजन तो ये होता है कि आप क्या करना चाहते हैं, और आपका मिशन क्या होता है? मिशन स्टेटमेंट ये जाहिर करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है, किस तरीके से करती है, क्यों करती है और क्या अचीव करती है। एक विजन जो है क्रिएटिंग, जब आप एक विजन क्रिएट कर रहे हो तो क्या होना चाहिए? आपने क्लियरली डिस्क्राइब करना है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, कौन इसके कस्टमर है, क्या इसकी वैल्यूज हैं, क्या इसकी बिलीफ है। ये सारी चीजें एक पैराग्राफ के अंदर डिफाइन हो रही होती है। एक सिंपल एंड क्लियर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज के अंदर होना है कि कोई भी बंदा पढ़े तो समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखें, फॉर अ हॉस्पिटल अ मिशन स्टेटमेंट माइट बी, कि एक हॉस्पिटल के लिए मिशन स्टेटमेंट क्या होगा? We provide compassionate, high quality healthcare to our community, ensuring the wellness being of all patients. कि हम जहाँ पर जितने भी लोग हैं उनको जो है एक अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, और इस चीज को मेक श्योर करते हैं कि जितने भी पेशेंट हमारे पास आए वो अच्छे और सेहतमंद होके जाएं। ठीक है, तो कितना क्लियर और इजी मिशन है। डेवलपिंग द गाइडिंग प्रिंसिपल यहाँ पर देख लेते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन गाइडिंग प्रिंसिपल एस्टेब्लिश द फ्रेमवर्क विद इन विच इज परस्यूड मिशन। एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स वो होते हैं, वो असूल होते हैं जिसकी बेसिस पे अमल करते हुए आप जो है अपने विजन को हासिल कर सकते हैं। ब्रॉड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? ब्रॉड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ट्रांसलेट ऑर्गेनाइजेशन मिशन। क्या होता है कि आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके मैनेजर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या होगा कि आपको पहले बिजनेस आनी चाहिए। बताएंगे पहले मैं क्या करूंगा, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूंगा, उसके बाद पीएस जो है वो कंप्लीट करूंगा, उसके बाद जो है मैं इंटर्नशिप करूंगा, उसके बाद जाके मैं किसी असिस्टेंट मैनेजर या ट्राई स्टार्टिंग पोजीशन पे जाऊंगा, फिर स्लोली स्लोली मैं अपने करियर में मूव करता जाऊंगा। तो ये सारे स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव होते हैं, आप वन बाय बनाते हैं, उसके बाद काम करते हैं। तो आपके ऑब्जेक्टिव जो है वो स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट क्या होता है? एसफोर क्या होता है? स्पेसिफिक इन नेचर। कैसा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए? जो स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे आज आप बैठे हुए सोचते हैं कि मैं यार चांद पे चले जाऊंगा, तो ये एक स्पेसिफिक बात नहीं है। और मेजरेबल होने चाहिए। अब आप चांद पे जाने की बात बोलें तो मेजरेबल कैसे होगा कि भाई कैसे जाओगे, किस तरीके से जाओगे, किस में बैठोगे, तो कर ही सकते। क्वांटिफाइबल होते हैं कि क्वांटिटी होनी चाहिए कि यार एक महीने में मैं ये काम कर लूंगा, 30 दिन में कर लूंगा, 15 दिन में कर लूंगा, उसकी कैलकुलेशन होनी चाहिए। स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होना चाहिए कि इसमें कंप्लीट कर सकते हैं। स्पेसिफिक इंडिविजुअल और ग्रुप से रिलेटेड होना चाहिए, और एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। एक रेवोल्यूशनरी थिंकिंग इट स्ट्रेटेजिक प्लान। राइटिंग फॉर हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, गैरी हेमल हैं कोई, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के अंदर वो लिखते हैं कि डिस्क्राइब 3 स्टेप ऑफ कंपनी कैन बी फाउंड इन एनी इंडस्ट्री। ये 3 किस्म के जो रूल्स होते हैं वो किसी भी कंपनी में पाए जाते हैं। पहले क्या होते हैं कि रूल मेकर्स होते हैं। सबसे पहले लोग क्या होते हैं? रूल मेकर्स होते हैं। देयर आर द कंपनी बिल्ड इंडस्ट्री इन क्वेश्चन। आईबीएम, सीड्स एंड कोका कोला आर एग्जांपल ऑफ रूल मेकर्स। यानी कि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि रूल मेकर्स होते हैं। इसमें क्या है? आईबीएम है, से कंप्यूटर्स बनाती है, कोको कोला है, उसकी रेसिपी आज तक सीक्रेट है, ठीक है। तो ये रूल टेकर्स। रूल टेकर्स वो कौन सी कंपनी होती है जो कि इंडस्ट्री लीडर जो है उसके फॉलो कर रहे होते हैं, जैसे यूएस एयरफोर्स है, फुजित्सु है, इस तरीके की जो कंपनी है। रूल ब्रेकर्स क्या होते हैं? दीज आर द मैवरिक कंपनी दैट ब्रेक द रूल्स, इग्नोर प्रेसिडेंट एंड कास्ट यूनियन। जैसे आइकिया है, चार्ल्स वेब है, साउथ वेस्ट एयरलाइन आर रूल ब्रेकर। जैसे आइकिया है, वो फर्नीचर ऐसा बनाती है कि बिल्कुल रूल ब्रेकर है, अजीब सी चीज बना देती है, एक ऐसी यूनिक आइडिया लेकर आते हैं यार। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस रिकैप। अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो पूरा प्रोसेस हमने पढ़ा उसका यहाँ पे एक रिकैप कर रहे हैं ताकि आपको रिफ्रेशर हो जाए कि इस लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा। Strategic planning help reader shape an organization future by focusing on where it should be in 10 to 20 years, unlike long-term ranging planning, which might be look on year ahead. This planning happen to top levels and it's spread throughout the organization. Strategic planning क्या होती है कि ये जो लीडर्स होते हैं वो बहुत दूर का फ्यूचर, एक 10 साल बाद अपने ऑर्गेनाइजेशन
कहाँ देखते हैं, 20 साल बाद अपने ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ देखते हैं, लॉन्ग रेंज प्लानिंग सोचते हैं, देखते हैं कि 20 साल में हम पहुंचना चाहते हैं तो एक महीने में कहाँ पहुंचना है, एक साल में कहाँ पहुंचना है, एक हफ्ते में कहाँ पहुंचना है, इस तरीके से काम कर रहे होते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हैज मेन पार्ट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के दो मेन फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन में तो मिशन, मिशन होगा, विजन क्या होगा, किस तरीके से अचीव करेंगे, उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन, कि जो आपने प्लान बनाया उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, विजन को कैसे अचीव करेंगे, मिशन को कैसे पूरा करेंगे, ये सारी चीजें होती हैं। जैसे कि रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं, आई स्कूल माइट प्लान टू बी द बेस्ट इन द रीजन इन 10 years। एक स्कूल ने ये स्ट्रेटेजी बनाई, स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया कि हम 10 साल के अंदर इस पूरे एरिया के सबसे बेस्ट स्कूल हो जाएंगे। तो उनका फोकस क्या होगा कि अपने टीचिंग मेथड्स को अचीव करें, फैसिलिटीज दें, और इस तरीके से क्या होगा वो अपने अचीव गोल को अचीव कर लेंगे। लास्ट हमारा टॉपिक है एडवांस क्वालिटी मैनेजमेंट टूल टू बी क्रिएटेड एडिड वैल्यू फॉर कस्टमर एंड फॉर प्रिवेंशन रेदर देन करेक्शन, जापानीज डेवलप। अब क्या होता है कि आप अपने कस्टमर के अंदर जो है वैल्यू क्रिएट करें, ना कि आप जो है वो प्रिवेंशन करें कि भाई ये मसला ना हो जाए, वो मसला ना हो जाए, इस तरीके से कर लें। तो ये सारी चीजें अपने कस्टमर तक आपके डिफेक्ट ना जाए, डिफेक्टिव प्रोडक्ट ना जाए, खराब प्रोडक्ट ना जाए, उसके लिए कुछ जैपनीज टेक्निक है, वो उनका यहाँ पे जिक्र हो रहा है, जैसे कि मैट्रिक्स डायग्राम है, रिलेशन डायग्राम है, एफनेटिक डायग्राम, एरो डायग्राम है, एसोसिएशन डायग्राम, प्रोग्राम चार्ट जो है, इनको आप गूगल कर सकते हैं और इनकी इमेजेस, सिंपल क्या करना है कि गूगल जाके लिखना है मैट्रिक्स डायग्राम और इमेजेस पे जाना है और इजीली आपको समझ में आ जाएगा। या आप यूट्यूब पे लिखें जैपनीज मैट्रिक्स डायग्राम तो आपको सिंपल समझ में आ जाएगा। लेकिन मुझे ये लगता है सिर्फ ये एमसीक्यूज में आ जाएगा, दो तीन ऑप्शन दिए जाएंगे कि एडवांस क्वालिटी मैनेजमेंट टूल्स कौन से हैं, तो वो आप बता सकते हैं। तो गाइज ये था आज का लेक्चर, आप समझ में आएगा। ये 6 से 7 पेज का लेक्चर था, इसलिए वीडियो थोड़ी हो गई, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि आपको लेक्चर इस तरीके से पढ़ा दिया जाए कि एक दफा आप सुने और एग्जाम से रिलेटेड उसमें कोई भी पेपर आए तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकें। अगर ये नोट्स आप हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो ईमेल आईडी मौजूद है, या तो आप ईमेल डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके एडमिन को मैसेज कर दो, ये नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।